जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो गया है, जिसे साधारण भाषा में बहुत लोग जेठ का महीना भी कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो है उसकी शुरुआत हो रही है 13 मई से और इसका समापन होगा 11 जून को। आज के इस वीडियो में हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि ज्येष्ठ मास में आपकी पूजा पाठ किस प्रकार से बदल जाती है, इस माह में किस देवता की विशेष रूप से आपको पूजा करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कार्य करने वर्जित होते हैं, क्या दोष उत्पन्न करता है और क्या शुभ माना जाता है, किस प्रकार के कार्य आपको नहीं करने चाहिए, पूजा पाठ के जो नियम हैं उनमें क्या परिवर्तन रहेगा, आरती का जो विधि विधान है वो क्या रहेगा, इसके अतिरिक्त जो स्नान की विधि विधान है वो क्या रहेगा, क्या स्नान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास के संपूर्ण कर्म आपको बताए जाएंगे कि इस एक महीने में आपको क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या दान पुण्य इस महीने में किया जाना चाहिए, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं खाई जा सकती हैं या नहीं खानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बताएंगे आपको कि इस माह में कौन कौन से त्यौहार हैं जो आने वाले हैं, क्या महिमा है ज्येष्ठ मास की। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय बजरंगबली, क्योंकि ये दो ही देवता हैं जो विशेष रूप से ज्येष्ठ मास में पूजे जाते हैं। इसी में बड़ा मंगलवार भी आता है, इस कारण से हनुमान जी की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। बजरंगबली आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, सभी परेशानियों का हरण करेंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय बजरंगबली। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है। कौन सा व्रत त्योहार आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको प्रदान की जाती है। पुराणों में कथाएं, नियम, व्रत के विधियां आदि जो लिखी होती हैं वह बताई जाती हैं और साथ ही पंचांग में बताई गई तिथि और मुहूर्त आदि की गणना करके आपको व्रत आदि कब करना है की गणना बताई जाती है। तो सभी शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको वीडियोस मिलने आरंभ होते हैं। अन्यथा आपसे वीडियोस छूट जाएंगे, आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए आरंभ करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी, ज्येष्ठ मास में किए जाने वाले संपूर्ण कर्म, पूजा विधि, विधान और नियम। प्रिय भक्तों, जेठ का जो महीना होता है ये हमारे हिंदू कैलेंडर में तीसरा महीना होता है। वैसाख की समाप्ति वैसाख पूर्णिमा अर्थात बुध पूर्णिमा पर होती है और उसके अगले दिन से ज्येष्ठ मास आरंभ हो जाता है, जिसे हम जेठ का महीना भी कहते हैं। इस वर्ष 2025 की अगर बात करें तो जो ज्येष्ठ मास है उसकी शुरुआत हो रही है 13 मई मंगलवार से। ये जो महीना है वो 11 जून तक रहेगा और 11 जून को बुधवार को पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 मई सोमवार को रात्रि को 10:25 से शुरू होगी और 13 मई देर रात तक रहेगी। इस प्रकार से 13 मई को मंगलवार का दिन रहेगा और प्रतिपदा तिथि सूर्य के मुख से होगी, तो प्रतिपदा की शुरुआत 13 मई से मानी गई है। ज्येष्ठ मास में किए जाने वाले दान की हम चर्चा करेंगे। ज्येष्ठ मास में हमें क्या क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत करेंगे स्नान से और स्नान के बाद पूजा पाठ से। तदुपरांत दान, नियम और क्या नहीं खाना है इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास जो है ना, ये यूं तो भगवान श्री हरि विष्णु का मास है। वैशाख का महीना माधव मास कहा जाता है, भगवान के माधव स्वरूप को समर्पित था। यह महीना प्रमुख रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, परंतु इसमें कुछ अन्य देवताओं का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। उनमें प्रमुख हैं सूर्य देव और बजरंगबली। इन दोनों की ही पूजा ज्येष्ठ मास में उत्तम बताई गई है। ये जानकारी हमें हमारे पुराण देते हैं कि ज्येष्ठ मास में जो सूर्य की आराधना करता है उस पर सूर्य देव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। और बजरंगबली के लिए भी ज्येष्ठ मास उत्तम है, क्योंकि इसी ज्येष्ठ मास में
बड़ा मंगलवार आता है जिस पर बजरंगबली की विशेष रूप से महिमा बताई गई है। जो उस दिन बजरंगबली की पूजा करता है, अर्चना करता है बजरंगबली, उसकी अवश्य ही मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस मास के जो प्रमुख देवता हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त सूर्यदेव और बजरंगबली हैं। इस महीने में वरुण देवता की महिमा भी बताई गई है। कुछ पुराण उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि वरुण की आवश्यकता इस मास में बहुत अधिक होती है। कारण कि ये जो मास है ना, ये बहुत ही गर्म होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और ग्रीष्म ऋतु में भी तपिश बहुत अधिक होती है। सूर्य अपने प्रचंड वेग में होता है और इस समय एक प्रकार से अग्नि वर्षा हो रही होती है आसमान से। तो सभी को पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस मास में वरुण देव का महत्व अधिक है और वरुण देव की पूजा भी की जाती है। इस विषय में भी कुछ पुराणों में चर्चा मिलती है। स्नान से शुरुआत करते हैं। तो ज्येष्ठ मास में जो स्नान है उसका महत्व बहुत अधिक है। ज्येष्ठ मास में आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो ज्येष्ठ मास में बदल जाता है। ज्येष्ठ मास में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 से और 4:30 के बीच में। कारण ये है कि सूर्य उदय जो है वो बहुत जल्दी होने लगता है। आप देखिए 5:30 बजे से सूर्य उदय होना आरंभ हो गया है और अभी ज्येष्ठ मास आरंभ हुआ है। अंत होते होते 5:05 पे सूर्य उदय होता है दिल्ली के समय के अनुसार। तो आप सोचिए कितनी जल्दी सूर्य उदय हो रहा है, और उसी के अनुसार जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय निर्धारित होता है। ज्येष्ठ मास में आपको शीतल जल से स्नान करना चाहिए और सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। इसका विधान है, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान कैसे करना है? ज्येष्ठ मास में ना पवित्र नदियों में स्नान की महिमा अधिक बताई गई है। कुएं, तालाब, बावड़ी में स्नान करने की महिमा अधिक बताई गई है। अब आजकल ना तो कुएं हैं, ना तालाब, ना बावड़ियाँ, अब या तो नदियाँ रह गई हैं या तो फिर आप घर में स्नान करते हैं। तो जो लोग नदी किनारे जा सकें वो वहाँ स्नान करें, अति कल्याणकारी है। आपको एक बार तो अवश्य जाना ही चाहिए। इसी मास में गंगा दशहरा भी आता है, तो यदि संभव हो तो गंगा दशहरे पे आप अवश्य ही गंगा जी जाइएगा। इस माह में एक बार प्रयास कीजिए कि आप गंगा स्नान करके आएँ। अगर नहीं जा पाते हैं तो एक नियम बताते हैं जिसे आप प्रतिदिन अपनाइए, आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। उसमें बहुत अधिक कुछ लगता तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक आपको कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है या कुछ पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। आप प्रतिदिन जो स्नान करेंगे ना, एक तो सूर्योदय से पहले कीजिएगा, और जो स्नान करेंगे उसे गंगा स्नान बनाइएगा। गंगा स्नान कैसे कि जो आपका नहाने का जल आप भरने वाले हैं उस बाल्टी को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, और उसमें केवल और केवल गंगा जल मिलाइए। त्रिवेणी जल या अन्य को छोड़ दीजिए, केवल गंगा जल मिलाइए। गंगा जी से निवेदन कीजिए कि हे माँ गंगे, मैं आपका आवाहन करता हूँ या आवाहन करती हूँ, हाँ समाहित हों और मुझे पवित्र स्नान का आशीर्वाद दें। इसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। देखिए ये जो विधि है शास्त्र अनुसार विधि है। आपको बता दें कि मैं स्वयं भी इसको ऐसा नहीं केवल बताता हूँ, मैं स्वयं भी इसको निभाता हूँ। जब मैं पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा पाता हूँ तो मैं भी इन नियमों का पालन करता हूँ। अभी वैसाख का महीना चल रहा है, मैंने आपसे कहा था कि पूरा वैसाख ना नहा पाएँ, तो अंतिम 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें अवश्य आपको ये कर्म करने चाहिए। आपने किए होंगे, अगर आपने नहीं किए हैं तो अभी भी समय है। बताता हूँ आपको कि पूर्णिमा का दिन बाकी है, ये एक दिन भी आपके लिए अति कल्याणकारी हो सकता है। तो पूर्णिमा के दिन तो कम से कम आप सूर्योदय से पहले उठ के और स्नान कर लीजिएगा। देखिए स्नान की महिमा है। अब बहुत सारे लोग आधुनिक पीढ़ी में ये कहते हैं जी इससे क्या होता है जी, नहा तो हम रहे हैं। नहीं साहब, आप किस विधि से नहा रहे हैं और किस समय में नहा रहे हैं उसका फल होता है। उस समय पे कुछ ग्रह नक्षत्र इस अवस्था में होते हैं कि उसका जो आपको प्रभाव, अगर आप विज्ञान को भी मानते हैं ना, विज्ञान में ऊर्जा का बड़ा महत्व है, एनर्जी कहते हैं आप उसे। तो जब कुछ ग्रह उस अवस्था में होते हैं तो उससे एक इस प्रकार की ऊर्जा संचारित होती है, एक एनर्जी उत्पन्न होती है जो आपके लिए हितकर होती है, आपके जीवन को कल्याणकारी बनाती है। उसका जब प्रभाव आपके शरीर पर आएगा तो उससे आपको अनेकों लाभ आपके शरीर को होते हैं। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो मुहूर्त आदि जो बताए जाते हैं कुछ समय, वो ग्रहों के अनुसार ही बताए जाते हैं कि उस समय कौन सा ग्रह किस अवस्था में होगा और वह किस प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से जब उस अवस्था में कोई ग्रह होता है तो वह अति प्रसन्न अवस्था में होता है और इस कारण से उससे आपको
ये आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। केवल शब्दों का फेर है, पर दोनों का जो अभिप्राय होता है लगभग सेम होता है कुछ अवस्थाओं में। जिन प्लैनेट्स को अभी तक विज्ञान खोज रही है वो ग्रह के रूप में हमारे ज्योतिष शास्त्र में पहले से ही बताए गए हैं। इस प्रकार से जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका प्रभाव होता है और उसी के अनुसार जो है आपको स्नान बताया जाता है। तो इस प्रकार से आपने स्नान करना है। पहले 5 दिन आप तिल के साथ स्नान कीजिएगा। ज्येष्ठ मास के प्रथम जो 5 दिन हैं उनमें आप तिल के साथ स्नान कीजिएगा। उसके बाद एकादशी को और अमावस्या तथा पूर्णिमा को पुनः तिल के जल के साथ ही स्नान कीजिएगा। तिल युक्त जल के साथ स्नान कीजिएगा। आपके लिए ज्येष्ठ मास में कल्याणकारी बताया गया है। ये थी स्नान की विधि कि आपको किस प्रकार से ज्येष्ठ मास में स्नान करना चाहिए और इसका क्या फल है। ज्येष्ठ मास में स्नान की विधि के बाद अब उसके बाद जो आप पूजा पाठ करेंगे उसकी चर्चा करते हैं कि आपने पूजा पाठ कैसे करनी है, क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या नहीं करना है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो स्नान के बाद आप भगवान सूर्य को जल देंगे। भगवान सूर्य को जल देने का जो नियम है उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। पहले आप 11 बजे भी देते थे, 12 बजे भी देते थे, 10 बजे भी देते थे। ज्येष्ठ मास में आपको सूर्य उदय से 2 चौघड़ियाँ अर्थात 3 घंटे तक ही जल देने की अनुमति है। सूर्य उदय जो है अगर 5:30 बजे हो रहा है तो 8:30 बजे तक, जैसे जैसे सूर्य उदय का समय बदल जाएगा, क्योंकि जो चौघड़िया होता है वो लगभग 1.5 घंटे का एक चौघड़िया होता है। प्रथम 2 चौघड़िए हैं उसी में ज्येष्ठ मास में आपको जल देना चाहिए। तो आप 8 बजे के बाद जल ना दें। जो भी आप सूर्य भगवान को जल देते हैं वो 8 बजे से पहले दे दीजिएगा। कारण यह है कि इस समय सूर्यदेव जो है प्रचंड रूप में होते हैं, इसीलिए प्रातः काल जल देने का नियम बताया गया है। इस माह में सूर्य को जल लेकिन अवश्य रूप से भी देना चाहिए। अगर आप जब लालिमा फटती है अर्थात जैसे ही सूर्य उदय होने वाला हो और सूर्य उदय से 10 से 15 मिनट के बीच में यदि आप जल देते हैं तो वह सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए सर्वोत्तम समय है जल देने का। सूर्य आराधना इस मास में अति फलदायी है। आप सूर्य की जितनी उपासना करेंगे उतना कल्याणकारी रहेगा। ज्येष्ठ मास में सूर्य को जल देंगे तो उसमें लाल रंग की रौली डाल लीजिएगा। रौली जो आती है रौली डालिएगा। लाल रंग का पुष्प यदि आपके पास हो तो फूल भी डाल लीजिएगा और उसके बाद आप जल दीजिएगा। समय का ध्यान रखिएगा। यदि आप सूर्य उदय से और 15 मिनट के अंदर अंदर देते हैं जल तो वो सर्वोत्तम फलदायी है। इससे सूर्यदेव अति प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो सूर्य से संबंधित परेशानियां चल रही होंगी, चाहे आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष होगा तो वह समाप्त होगा। जिनके सूर्य अच्छे स्थान पर बैठे हैं उनका सूर्य और प्रबल होगा और जब सूर्य प्रबल होगा तो आपकी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता। कारण क्या है कि सूर्य जो है ना वो राजा हैं और जब सूर्य की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपको सभी जगहों पर बहुत अधिक आदर सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य आपको सम्मान दिलाता है, आदर दिलाता है, आपको ऊंचा स्थान दिलाता है, प्रभुत्व दिलाता है। इसीलिए सूर्य की आप उपासना कीजिए। इस मास में अति कल्याणकारी है। जो हमारी माताएं बहनें ज्येष्ठ मास की पाठ पूजा जप तप आदि करती हैं उनके लिए ये बहुत विशेष है कि यदि वो सूर्य की आराधना करती हैं तो उसके फलस्वरूप उनका सम्मान परिवार में बढ़ता है। सूर्य क्या देते हैं? आपको सम्मान देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, आपको ऊंचा पद देते हैं, स्थान देते हैं, लोगों के बीच में आपकी पहचान बनती है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हैं यदि इन ज्येष्ठ के माह में इस प्रकार से भगवान की आराधना करेंगी, सूर्यदेव की आराधना करेंगी तो वो जो परिवार में पहले से प्रतिष्ठा रखती हैं वो और बढ़ेगी और जिनकी प्रतिष्ठा नहीं बन पाई है उनकी प्रतिष्ठा बनाने में यह अति सहायक रहेगा। इसको आप एक उपाय के तौर पर इस बार कीजिएगा। अवश्य ही सूर्यदेव आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा समाज में देखा गया है कि बहुत सी माताओं बहनों को वह स्थान नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार होती हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या आपको भी ऐसा लगता है तो आपको अवश्य ही ज्येष्ठ मास का लाभ लेना चाहिए। सूर्य की आराधना करनी चाहिए। बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता है भी नहीं। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। हमने आपके लिए वीडियो अपलोड भी किया है, उसका श्रवण कीजिए। बहुत छोटा सा पाठ है, उसको सुनिए। सूर्य देव को जल दीजिए। जो विधि हमने बताई है उसके अनुसार आप जल दीजिएगा। आपको अवश्य ही इस मास की समाप्ति के बाद अंतर दिखाई देगा। आपको सभी स्थानों पर जो है पहले से अधिक सम्मान प्राप्त होने लगेगा। आपकी आओ भगत बढ़ेगी। परिवार में लोग आपको अधिक महत्व देने लगेंगे और आपकी इज्जत जो है वो अधिक होगी। सूर्य को आपने जल देना है। इन दिनों में माता तुलसी को सींचने का फल भी बहुत अधिक है, क्योंकि ज्येष्ठ मास जो है ना बहुत ही तपिश का मास होता है।
इसमें यदि आप पेड़ पौधों को जल देते हैं, जितना जल देते हैं उतना कल्याणकारी है। आप न केवल सूर्य को, आप पेड़ पौधों को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए, पीपल को जल दीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष आपके यहाँ पे हैं तो उन्हें भी जल दीजिए। जो दैवीय वृक्ष नहीं है उनको भी जल देने का विधान बताया गया है ज्येष्ठ मास में। ज्येष्ठ मास में ऐसा नहीं है कि आप तुलसी पीपल को ही सींचिए, अन्य जो पेड़ हैं, चाहे वो आम का है, बरगद का है, नीम का है, बबूल का है, किसी भी प्रकार का क्यों ना वृक्ष हो, अगर छायादार वृक्ष है उसको जल आप देते हैं तो उसका पुण्य फल शास्त्रों में अधिक बताया है। क्योंकि छायादार जो वृक्ष है उसकी आवश्यकता न केवल प्रकृति को वरन उस मनुष्य को भी होती है जो एक राहगीर है, अर्थात जो कहीं से चला है और कहीं और जाना है। जो छायादार वृक्ष है ना, वो अनेकों जीवों की रक्षा करता है। उस पर बहुत से पक्षी निवास करते हैं, उसमें छोटे छोटे बहुत से जीव हैं जो उसके सहारे जीवित रहते हैं इस भीषण गर्मी में। इसीलिए छायादार वृक्षों को आपने अवश्य जल देना है। यदि संभव हो आपके लिए तो जल दीजिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी है और बहुत अधिक पुण्य बताया गया है इसका। ज्येष्ठ मास में आपको पक्षियों को जल पिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि सभी जो हैं भीषण गर्मी से पीड़ित होते हैं। ज्येष्ठ मास में पक्षियों को जल देने का सबसे उत्तम साधन तो ये है कि आप अपने घर पर, आप घर की छत पर, आप घर की बालकनी में कहीं जल के छोटे छोटे स्रोत बना दीजिए, किसी पात्र में भर के रख दीजिए जल, जिससे कि जो पक्षी हैं वो जब भी उनको प्यास लगे, जल की आवश्यकता हो, वो वहाँ से जल को ग्रहण कर लें, जल पी लें। शास्त्र बताते हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार के कर्म ज्येष्ठ मास में करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके 7 पीढ़ियाँ जो हैं वैकुंठ में वास करती हैं। तो ये बहुत अधिक फलदायी है ज्येष्ठ मास में यदि आप कार्य करते हैं तो। इसके बाद अब आपकी बात आती है पूजा पाठ की। जो दैनिक पूजा आप अपने मंदिर में करते हैं, दैनिक पूजा में आप जो क्रियाकलाप हैं उनको करेंगे। सबसे पहले आपने अपने मंदिर के जो बर्तन हैं उनको साफ़ करना है। ध्यान रखिए कि मंदिर में बहुत सारे लोग ना स्टील की प्लेट रखते हैं। स्टील की प्लेट्स आपको नहीं रखनी चाहिए। संभव हो तो तांबे या पीतल का पात्र ही प्रयोग में करें, क्योंकि स्टील जो है वो लोहे का ही एक स्वरूप है और लोहे से पूजा नहीं की जाती है। जो भी आपके बर्तन हैं आपके मंदिर के, उनको साफ़ कीजिए। साफ़ करके उनको रखिए, मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए। उसके बाद आपका जो लोटा है, मंदिर का एक लोटा होना चाहिए आपके पास। उस लोटे में पहले गंगा जल भरिए, मांजने के बाद फिर शुद्ध जल भरिए। एक पुष्प लीजिए और पुष्प से सभी तस्वीरों पे जो प्रतिमाएं यदि आपके पास हैं, मूर्तियां हैं मंदिर में, तो उन सभी को छींटे दीजिए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग 2 उंगलियों से छींटे देते हैं भगवान को स्नान कराने के लिए। वो उचित प्रक्रिया नहीं है। आपको पुष्प के सहारे छींटे देने चाहिए, या फिर आपके पास कुशा हो तो कुशा से आपको स्नान कराना चाहिए। ये विधान है। कुशा का स्नान यदि आप ज्येष्ठ मास में कराते हैं तो अति कल्याणकारी रहेगा। अन्यथा आप पुष्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। फूल को पानी में ऐसे डुबोइए और फूल से छींटे दीजिए भगवान को। उनकी जो शीतल स्वापी होती है, अर्थात जो एक कपड़ा होता है आपके मंदिर का भगवान के मुखार बिंदु को पूछने के लिए, तो उनका मुख को साफ कीजिए, तिलक को साफ कीजिए, पुनः सभी का तिलक कीजिए। शुरुआत करेंगे आप गणेश जी से। यदि गणेश जी आपके मंदिर में हैं तो पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर अच्छे से साफ करके और उसके बाद तिलक करेंगे। बारी बारी से जो भी तस्वीरें आपके मंदिर में हैं आप सभी को स्नान कराइए और सभी को तिलक कीजिए। तदुपरांत सबको पुष्प अर्पित कीजिए। अगर फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए। मालाएं आप पहनाते हैं, माला है आपके पास तो माला पहनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको पहनानी ही पहनानी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास हैं और आप ये कार्य करते हैं तो आप कीजिए। माला आदि पहनाने के बाद लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार कीजिए और भगवान की आरती कीजिए। आरती जो भी करते हैं आप वो कीजिएगा। अगर आपको ज्ञात नहीं है कि कौन सी आरती करनी चाहिए तो हम आपको बताएं कि ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती है ये सभी देवताओं के लिए बनी है। तो आप अगर सभी की अलग अलग आरती ना कर सकें तो केवल एक आरती ये करिएगा और इसी से सबकी आरती उतार दीजिएगा। ये आपके लिए शास्त्र अनुसार सही विधान होगा। आरती जब आप कर रहे हैं तो आरती करने के बाद शीतलीकरण करेंगे। शीतलीकरण करने के बाद पहले भगवान को आरती देंगे, फिर स्वयं आरती ग्रहण करेंगे कि जो पारिवारिक जन हैं उनको आरती देंगे। ध्यान दीजिएगा कि आरती जो आप करेंगे उसका समय परिवर्तित हो जाएगा। अभी सूर्य के उदय होने के अनुसार जो है वो आरती का समय निर्धारित होता है, चाहे वो रात्रि की आरती हो चाहे वो सुबह की आरती हो। जब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय से 2 घंटे तक आपने आरती कर लेनी चाहिए, और जब सूर्य अस्त हो रहा है उसमें भी 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद तक आरती
कर लेनी चाहिए। इसका जो नियम है वो संध्या काल का है और संध्या काल का समय यही कहलाता है। सायंकाल की जब आप आरती कर रहे हैं तो कुछ शुद्धि का ध्यान रखें। अगर संभव है कि आप स्नान कर सकें तो अभी तो गर्मी का मौसम है, वैसे भी आपको स्नान करना चाहिए, स्नान करके आप आरती कीजिए। अगर नहीं संभव है तो आपको अपने हाथ मुंह अच्छे से धोने चाहिए, 3 बार कुल्ला करना चाहिए और उसके बाद ही आपको भगवान की आरती करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ में शुद्धि का होना अनिवार्य है। शुद्धि का आपको ध्यान सदैव रखना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान लड्डू गोपाल को आपने घर में कान्हा जी बिठा रखे हैं या शालिग्राम जी बिठा रखे हैं, लड्डू गोपाल जी बिठा रखे हैं, तो उनको तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। तुलसी का एक पत्ता प्रतिदिन आप उनको ताज़ा अर्पित कीजिएगा। ताज़ा से अभिप्राय ये नहीं है कि आप प्रतिदिन तोड़ के अर्पित करें, क्योंकि बहुत सारे दिन या बहुत सारी तिथियां ऐसी हैं उस दिन तोड़ना वर्जित बताया गया है। तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपने तुलसी का पत्ता अर्पित करना है, चाहे आपने पहले से तोड़ के रखा हुआ हो, क्योंकि 1 हफ्ते तक जो है तुलसी का पत्ता बासा नहीं माना जाता है। तो आपने प्रतिदिन नियम बनाना है कि ये जो 30 दिन होंगे उनमें प्रतिदिन आपको शालिग्राम जी को 1 पत्ता तुलसी का अर्पित करना है। ये आपकी धन से संबंधित परेशानी को दूर करेगा, आर्थिक परेशानी को दूर करेगा, नौकरी रोजगार से संबंधित परेशानी को दूर करेगा। और यदि आप विधान से करते हैं, भगवान से मांगते हैं, तो आपको अवश्य ही ये किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए भी सहायक सिद्ध होगा। ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। घर बार परिवार में सुख संपत्ति लाने के लिए, घर में खुशहाली लाने के लिए भी ये उत्तम उपाय है। जब आप लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी को तुलसी अर्पित करेंगे प्रतिदिन, तो उससे आपके घर में प्रसन्नता बनी रहेगी। बात करते हैं कि क्या दान है जो इस दिन इसमें किए जाने चाहिए। ज्येष्ठ मास में देखिए प्रमुख रूप से जलदान की महिमा है और अन्नदान की महिमा है। जितना हो सके आप जलदान कीजिए, प्याऊ लगवाइए, जहाँ पानी का प्रबंध कर सकते हैं पानी का प्रबंध कीजिए। कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ दीजिए। न केवल धार्मिक कार्यक्रम, जो रास्ता है जहाँ से राहगीर निकलते हैं, सफ़र पे चलने वाले निकलते हैं, उनके लिए पानी का जितना, पानी और छाया का जितना आप प्रबंध करेंगे उतना ही अधिक पुण्य जो है ज्येष्ठ मास में कहा गया है। गरुड़ पुराण में आता है कि तपती सड़क पर चलते हुए ब्राह्मण के पैरों में जो पादुका पहनाता है उसको कभी यमलोक नहीं देखना पड़ता, अर्थात उसको इतना पुण्य मिल जाता है कि वह कभी यमलोक में नहीं आता, सीधा परम धाम भगवान के पास ही जाता है। तो आपको ब्राह्मण को इस महीने में जूते दान करने चाहिए, चप्पल दान करने चाहिए, इसका फल बहुत अधिक है। ब्राह्मण को छाता दान यदि आप इस मौसम में करते हैं, ज्येष्ठ के महीने में करते हैं, तो ये बहुत कल्याणकारी रहता है। शीतल जल आप पिलाते हैं। शरबत का दान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पूरे ज्येष्ठ मास में यदि आप शरबत दान करते हैं तो उसका जो फल है वो कई हजार गुना अधिक कहा गया है। इस समय जल से भरे घड़े यदि आप दान करते हैं ब्राह्मण को तो उसका फल भी बहुत अधिक है। पंखे दान करने का फल अधिक है, तो पंखे दान करें, घड़े दान करें, जल से भरे हुए जूते चप्पल दान करें। और जो खरबूजा या तरबूज है ना, उस फल को जितना आप ब्राह्मण को दान करेंगे उतना अधिक कल्याणकारी है। परंतु एक काम ऐसा है जो आपको अवश्य करना चाहिए, और वो है कि ज्येष्ठ मास में जल से भरा हुआ घड़ा आप अवश्य ही ब्राह्मण को दान दीजिएगा। दान के विषय में मैंने पहले भी बताया है कि दान हमेशा वेद पाठी ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, जो योग्य हो। योग्य से अभिप्राय है जो पढ़ा लिखा हो, जो कर्मकांड जानता हो, जो भगवान की भक्ति अर्थात जो पुराणों को पढ़ता हो, जिसको पुराणों की जानकारी हो। ऐसा नहीं कि अरे ये बेचारा गरीब ब्राह्मण है, लंगड़ा है, लूला है, इसकी सहायता हो जाएगी। सहायता में और दान में अंतर है, इसको समझिएगा। वैशाख का महात्म्य में यदि आपने सुना है तो उसमें वर्णन भी आया था कि जो इस प्रकार से किसी ज्ञानी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को छोड़कर किसी गरीब ब्राह्मण को दान देता है तो वह घोर नरक में जाता है। क्योंकि सहायता कीजिए गरीब की बहुत उत्तम है, परंतु जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो ज्ञानी ब्राह्मण है, उसकी अवहेलना बहुत बड़ा पाप होता है। ये यह ना देखते हुए कि वो तो बहुत अमीर है, कि बहुत पैसे हैं या बहुत संपन्न है, ये देखिए कि उसके पास विद्या है, उसके पास वेदों की जानकारी है, नॉलेज है, अर्थात भगवान का और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो दान हमेशा वेद पाठी ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ना खाने वाली वस्तुओं की बात करें तो प्रमुख रूप से ज्येष्ठ के महीने में बैगन और मूली नहीं खानी चाहिए, इनको वर्जित बताया गया है। लहसुन और राई का प्रयोग भी आपको इस महीने में नहीं करना चाहिए। ये थी जानकारी ज्येष्ठ मास से संबंधित।
जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा, आगे भेजिएगा, जिससे कि लोग भी जागरूक हों, चीज़ों को समझें और उसके अनुसार अपने इस महीने को बिताएं, भगवान की कृपा प्राप्त करें। अगर आप कोई दान राशि हमारे निमित्त भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दी गई है, उस पर भेज सकते हैं। अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जानकारी ले लीजिएगा, हम आपको नंबर प्रदान कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।